कारण सहित बताओ क्या 24, 17, 74 पाइथागोरस के त्रिक है या नहीं। जब त्रिक पूछे तो तुरंत वर्ग करिए, 24 का वर्ग, 70 का वर्ग और 74 का वर्ग। फिर जो बड़ी वाली संख्या है उसके वर्ग को पहले दूर रखिए, बाकी दोनों के छोटी संख्याओं के वर्गों को जोड़िए, तो वर्गों का योगफल बड़ी संख्या के वर्ग के बराबर हो जाए तब पाइथागोरस का त्रिक होगा। तो देखिए 24, 17, 74, इस त्रिक में सबसे बड़ी संख्या 24, 17 और 74 में सबसे बड़ी 74, तो 74 का वर्ग कोष्टक बंद घात 2 कर दिया। फिर 74 का वर्ग मतलब 74 गुणे 74 आया 5476। अन्य दो संख्याएं 24 और 70 है, तो 24 का वर्ग धन 70 का वर्ग, तो 24 का 24 में गुणा किए तो 576, 70 का 70 में किए तो 4900, दोनों जोड़ दिए 5476। या देख रहे हैं कि बड़ी का वर्ग भी वही है, तो यहाँ पर बड़ी संख्या का वर्ग अन्य दो संख्याओं के वर्गों के योगफल के बराबर है, इसलिए 24, 70, 74 यह पाइथागोरस का त्रिक है। चतुर्भुज पी क्यू आर एस एक चक्रीय चतुर्भुज, ये चक्रीय चतुर्भुज है, और क्यू पी एस 110 है, और ये यक्स है और ये वाई है, तो यक्स का मान, ये चक्रीय चतुर्भुज है, तो चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोण संपूरक होते हैं, यानी जोड़ उनका योग 180 होता है, यानी 110 धन यक्स बराबर 180, इतना ही करना है। चक्रीय है तो सामने वाले कोण का जोड़ 180 होगा, और हल कर दीजिए। तो देखिए चतुर्भुज पी क्यू आर एस एक चक्रीय चतुर्भुज है, चक्रीय चतुर्भुज सम्मुख कोण संपूरक होते हैं, यानी इसका नाम 3 अक्षर से, इसका नाम 3 अक्षर से, 180, इसका माप 110, इसका यक्स, ये तो 180 लिखेंगे, 110 इधर आएगा तो ऋण 110, घटाएंगे तो 70 आ गया, यक्स बराबर 70 अंश। और जब अगर वाई का भी मान पूछता है तो ये दोनों रेखीय युगल कोण है, तो यक्स धन वाई बराबर 180, यक्स का मान 70, 70 इधर गया ऋण 70, वाई बराबर 110 अंश। तो लेकिन पूछा आपको खाली यक्स का ही मान है, इसलिए आगे लिखने की ज़रूरत नहीं है, आपको कोई लाभ होगा नहीं, इसलिए जितना पूछे उतना ही उत्तर लिखें। बिंदुओं ए 3, 8 तथा ऋण 9, 3 को जोड़ने वाले रेखाखंड ए बी के वाई एच को किस अनुपात में विभाजित करता है। तो जब वाई एच को जिस बिंदु पे काटेगा उसका एक्स निर्देशांक 0 होगा, तो ये आकृति आपको ज़रूरत नहीं है, ऐसा हम सब पढ़े हैं। तो देखिए पहले ये ऐसे बना लिया, ए 3, 8 है, तो पहली संख्या एक्स अक्ष पे देखते हैं और दूसरी वाई अक्ष पे, तो ये बिंदु ए 3, 8 इधर आया, पहली संख्या एक्स अक्ष पे ऋण 9 और दूसरी वाई अक्ष पे 3, ये इधर आया। तो कह रहा है कि ए और बी को जोड़ने वाला रेखाखंड ए बी, जब उनको जोड़ेंगे ए और बी को, तो या ये जो है ये वाई अक्ष है, वाई अक्ष को मान लिया ये पी पर काटा, तो पी का निर्देशांक क्या होगा, तो एक्स अक्ष पे जाएंगे तो 0 मिलेगा, और वाई अक्ष पे उसको वाई माने, क्योंकि दिया नहीं है प्रश्न में, तब वाई मानते हैं। तो ये देखिए ए बी जो है दो भागों में बटा है, एक ए पी और दूसरा पी बी। तो माना रेखाखंड ए बी वाई एच को बिंदु पी 0 वाई पर प्रतिच्छेदित करता है, पी 0 वाई है, रेख ए बी को यम अनुपात एन, यानी ए से बी तक यम और पी से बी तक एन, यम अनुपात एन के अनुपात में विभाजित करता है। तो रेखाखंड के विभाजन सूत्र से ये सूत्र याद रखना होगा, एक्स बराबर एम एक्स टू धन एन एक्स वन बटे एम धन एन। तो ये जो है ये एक्स वाई है, और ये x1 y1 है, y1, और ये x2 और y2 है। तो ax का मान 0, m तो दिया नहीं है, x2
3 धन है तो धन, यन तो दिया नहीं है, x1 ऋण 9 बटे यम और यन का दिया नहीं है, तो तिर्यक गुणा करेंगे तो 0 गड़े यम धन यन, और ये 3 यम हो जाएगा, ये ऋण 9 यन हो जाएगा, तो 0 से गुणा करेंगे 0 ही आएगा। अब ये पूरा राइट वाला लेफ्ट में लिख लिया, लेफ्ट वाला राइट में, 3 यम बराबर 0 और ऋण 9 राइट में आया तो धन हो गया, तो 0 जोड़ेंगे तो वही आएगा। यम और यन जो है तिर्यक गुणा से इसके नीचे चला आया, ये 9 और 3 तिर्यक गुणा से इसके नीचे आ गया, तो 3 त्रिका 9, या ये ऐसे कहिए कि 9 मतलब 3 गुणे 3 और 3 मतलब 3 गुणे 1, तो या 3 3 से कट गया, ऊपर 3 बचा नीचे 1, जहाँ बटे है वहाँ अनुपात का निशान, जहाँ बटे है वहाँ अनुपात का निशान। तो रेखाखंड ए बी वाई एच को 3:1 के अनुपात में विभाजित करता है। अब 3 सेमी त्रिज्या वो केंद्र वाला एक वृत्त खींचो और वृत्त के केंद्र से 5.7 सेमी की दूरी पर एक बिंदु लो, बिंदु P से वृत्त की स्पर्श रेखा खींचो। तो 3 सेमी त्रिज्या जो है ले लेंगे, या 3 सेमी, और एक जगह जो है निशान बना के ओ लिख कर, समझो ये ओ है, अब सुई की नोक वहीं रख करके, ऊपर हो गया थोड़ा, और थोड़ा नीचे लिखे बनाएंगे, पहले बना लेते हैं फिर लिखते हैं। अब जहाँ सुई था वहाँ वो लिख दिया। तो देखिए 3 सेमी त्रिज्या लेकर वो केंद्र वाला एक वृत्त खींचो, वृत्त खींच दिए, वृत्त के केंद्र से 5.7 सेमी, तब 5.7 सेमी यहाँ से नाप लेंगे, 5.7, ये 5 है, ये 5.5 हुआ, ये 5.7 हुआ। अब इसको खींच देंगे, अब ये निशान जो है बराबर रहे, वहाँ से बार बार बदले ना, सुई वहीं रखना है। दूरी पर एक बिंदु P लो, तो यहाँ P लिखना है, बिंदु P से वृत्त की स्पर्श रेखा ऐसे खींचेंगे, लेकिन उसके लिए O पे सुई, P पे पेंसिल, जैसे बताए थे, ग्रेटर देन आधे से ज़्यादा। अब बारी बारी से एक बार सुई की नोक P पे रखा, इधर ऊपर चाप काटा, फिर नीचे काटा, ऐसे अब सुई की नोक O पे रखेंगे, ऊपर चाप काटा और नीचे काटा। पहले निशान बना लेंगे, कहाँ कटा है उसको मिलाएंगे। तीर बना देंगे, और जहाँ एक कटा वहाँ निशान बना के यम लिखेंगे, फिर यम पे सुई की नोक रखेंगे और पेंसिल की नोक ओ पर रखिए, एक चक्कर घुमाएंगे। अब जहाँ कटा है वहाँ एक्स वाई लिख देंगे, ये है एक्स, ये है वाई। पी से एक बार एक्स को जोड़िए, एक बार वाई को, ऐसे फिर वाई से जोड़ दीजिए।
तरफ तीर बना दीजिए। त्रिभुज LMN समरूप त्रिभुज RST LM 3 MN 4 ST 12, तो RS का मान जब समरूप है तो ये देखिए पहले LM बटे RS ये संगत है, लास्ट का दो अक्षर MN और ST, फिर बीच वाला छोड़ के LN बटे RT, ये समरूप त्रिभुज की संगत भुजा होगा। LM का मान यह देखिए दिया है, LM का मान 3 दिया है, RS पूछा है, MN 4 और ST 12 ये दत्त है, इसकी ज़रूरत नहीं है। अब तिर्यक गुणा 3 का 12 में और 4 का RS में, 4 तिर्यक गुणा से नीचे आया, 4 तियाँ 12, 3 आया, ये 3 पहले से है, 3 त्रिक का 9, RS बराबर 9। अभी यहाँ थोड़ी जगह है तो नया प्रश्न यहाँ से नहीं शुरू करेंगे, उसको अगले पेज से शुरू करेंगे।